जय जगन्नाथ। स्वागत करी पुणी आउ गोटे नुआ क्लास को जो क्लास रे आमे कुलम्स लॉ बाबद रे पढ़िबा। सबुथर परी पुणी एथर भी तुमको या मन पकई देबा चाहिए कि निश्चित भाव में होमवर्क जहाँ तुमको दिया होता सेटा करिछ कि नहीं। मु देइथिली कोन ना 2 टाइम्स प्रैक्टिस करिया पई 2 टाइम्स प्रैक्टिस पई तुमको दिया होता तुम तो करिछ कि नहीं देखिबो। आउ कौन कही ना जहाँ जहाँ पढ़ाऊँगी से दिन जोटा मु पढ़ाऊँगी ताकू पेन एंड पेपर धरिकी कौन कही पेन एंड पेपर पाखे रखिब जहाँ पढ़ाऊँगी ताकू नोट्स मेकिंग करिवो। ये मुझे तुमको स्टार्टिंग रो कहे आज भी कहूँ से जिनस जे दुईटा जिनस फॉलो जदि करुच ताले एक वीडियो को कंटिन्यू कर अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम यू कैन give a valuable time to another part of your life where you can find there is worthful. So let's go and let's study about the Coulomb's law. It is very important for 12th syllabus or 12th chapter. Coulomb's law रो definition भी परीक्षा रे आसे। Coulomb's law रो न्यूमेरिकल बहुत सारा एग्जाम रे आसे सीएचएससी बोर्ड एग्जाम रे सेति ये तुम पई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो सेति मैं तुमको एटा को आगे बतै दउछि जे Coulomb's law कोन देखो। Coulomb's law देखो भाई आग बुझेबी तापर लिखेबी। मो पाखे कौन अच्छी दीटा चार्ज बॉडी अच्छी है मो पाखे दीटा चार्ज बॉडी अच्छी मानि नौ गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी गोटे प्रोटॉन अच्छी है। लेट से दी जन भितर सेपरेशन जो अच्छी ताकू मु मानुची आर। लेट से द सेपरेशन बिटवीन देम इज आर बुझीगला। यार चार्ज को मु Q1 यार चार्ज को मु Q2 मानुची। या पूर्व कही तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज रे जदि देटा सेम वेराइटी रा चार्ज लेट से कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मानछे जदि सेम वेराइटी रा चार्ज अछि समान भितर रिपल्सन हुए लाइक चार्ज रिपेल विथ ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज attracts with each other. I have told you in the previous to previous lecture and that you have to need to go through it once. So the repulsion जो attraction या भीतर होउछ जेमति तुम कहली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अछि माने रिपल्सन हुए प्रोटॉन प्रोटॉन अछि माने रिपल्सन हुए बट जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थिबो सेठी अट्रैक्शन हुए अपोजिट वेराइटी चार्ज सेत में एठी अट्रैक्शन हुए। भाई जो भी रिपेल कला ये जो अट्रैक्ट हैला ये कौन ये एक्चुअली फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही होउछ। एही फोर्स को कह जाए कूलम्ब्स फोर्स आ किछ न ए बुझियला। एही फोर्स को कौन कह जाए कूलम्ब्स फोर्स बोली कह जाए। तो ये जगह रे लेट से हम मानिबा गोटे चार्ज पार्टिकल अछि Q1 और Q2 जो दीटा चार्ज पार्टिकल अछि मु एबे कोन करबी दीटा का चार्ज पार्टिकल मु लिखि दोछि डेफिनेशन तापर चार्ज पार्टिकल थोई के तापर तुमको पूरा प्रॉपर बुझेबी जे कोन सिस्टम है भीतर होछि। सो इट स्टेट्स दैट और तुम लिखि परिबो एमति का it states that the force of attraction or repulsion between two stationary point charge is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional
So the square of distance between them. हला बुझेला तो याकू देखो एमती ही बुझे तुमको दीटा मो पाखे एमती चार्ज बॉडी अच्छी गोटे जो चार्ज बॉडी अच्छी तार चार्ज को मु q1 नेबी आउ जने जो अच्छी ताको मु q2 नेबी सेम वेराइटी रो चार्ज रोच मानेबी आ सेमान को जो सेपरेशन अच्छी ताको मु r बोली मानुची बा जहां भी तुमे माने पारो जदि दीटा को सेम वेराइटी रो चार्ज नो डाउट कि आंक भीतर रिपल्सिव फोर्स पड़िबो हैला आंक भीतर कोन पड़िबो रिपल्सिव फोर्स पड़िबो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जहां डेफिनेशन हमको कहूची हैला तुम ताको लिखि परिबो मैथमेटिकली भी एमती लिखि परिबो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन देखो लिखा है इट स्टेट्स दैट जस्ट अ मिनट इट लिखा है देखो इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन मु लिखली फोर्स between two stationary point charge it is very important stationary means rest point charge तुमको already कही सारची with respect to a standard large distance the dimension of the charge is very small then it can be called as point charge ये previous lecture रे भी already तुमको define कर दिया जायछि तो ये जो stationary point charge दिरा रहला ता भीतर जो force of attraction की repulsion रहउची that is directly proportional to the product of magnitude of two charges means this force is directly proportional to the product of magnitude of two charge means q1 and q2 बुझेला काहे कि ना देखो q1 हला से जो चार्ज पार्टिकल ता चार्ज रो मैग्नीट्यूड फर्स्ट वाला q2 हला सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल रो चार्ज रो मैग्नीट्यूड एंड आउ कोन अछि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम let's say distance between them is r. So again this force is inversely proportional to the square of distance between them. Let's say this is equation number 1, this equation number 2. Comparing these two equations, I can write that F directly proportional to Q1 Q2 divided by R square or instead of proportional, यदि proportional को हटेवा symbol लगेवा equal ताले गोटे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आमे यूज करंदी जोटा कि बीटा के केते जगह रे मन बुक रे अलग अलग जिंस लिखा है जी बीटा भी कहबो के भी कहबो सो f इज इक्वल टू बीटा q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ये जोटा तुम देखुचो ये होची मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ दिस फोर्स क्लियर इट होची मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स F is equal to beta q1 q2 divided by r square बुझियला एतरे किछ डाउट अछि तुम तो जानि छ जे या भीतर कोन कोन तुम कहबी मु q मींस ये होची चार्ज रो मैग्नीट्यूड सिमिलरली q2 भी सेम जिंस r हैला डिस्टेंस बट यार ये बीटाटा कौन सेटा हमें जानने ये बीटाटा कौन एटा हमें जानी नाहांती बुझेला जदि ओ जानी नाहांती को हमें जानिबा निश्चित तेणु ये बीटा बाबद रे बेटिके चर्चा करियाटा बेटर हला बीटा बाबद रे चलो देखिबा ये बीटा कौन हला तार वेक्टर फॉर्म भी अछि मु कहबी बट बीटाटा को इन जनरल हम जदि एट लिखिबा एटा लिखि परिबा हियर बीटा इज इक्वल टू proportionality constant बीटा इज proportionality constant तुम या भी कहि परिबो किंतु यार आ गुटे भी ना अछि एडी दीटा पॉइंट भी तुमको मु जणाई देबी जिबा पूर्व बीटा को आ डिटेल दीटा पॉइंट तुमको जणाई दोची जो लाइन टा एटा जॉइन करा हिच ना ये जो लाइन टा तुम देखु जो एटी दिस लाइन इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सेंटर ऑफ टू पॉइंट चार्ज दीटा पॉइंट चार्ज भीतर जो आर तुम कहू एटा गोटे स्ट्रेट लाइन अछि एटा एकदम स्ट्रेट बा शॉर्टेस्ट लाइन बोल तुम कहि परिबे एटा को बुझला पॉइंट चार्ज भीतर आउ कोन कहू देखो स्टार मार्क देके एटी गोटे दिटा पॉइंट म लिखि दोची जे जो मैग्नीट्यूड q आउ q1 आउ q2 निया है छि दी जन का मैग्नीट्यूड जदी ग्रेटर द प्रोडक्ट जदी ग्रेटर देन 0 हला ताल तुम एट देखिवो जे रिपल्सिव फोर्स दी जन भीतर हबो जदी बेटा q1 और q2 रो मैग्नीट्यूड लेस देन 0 हला ताले बाबा ये अट्रैक्टिव फोर्स हबो
ताल कौन हम अट्राक्टिव फोर्स हम केमती मुझे तुमको देखे दूसरी लेट्स से Q1 इज इक्वल टू 2 Q2 इज इक्वल टू -3 तो Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू -6 व्हिच इज लेस देन 0 मीन्स एटा कौन होची अट्राक्टिव फोर्स देख बेटा गोटे रही पॉजिटिव वेराइटर चार्ज गोटे रही नेगेटिव वेराइटर चार्ज तुम जान जब पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग वेराइटर चार्ज अच्छी अट्राक्टिव हुए देख अट्राक्टिव है तेणु तुम जो जमीती भी बुझिया को चेष्टा कले बुझीपर कि असुविधा ना सिमिलर जदि मुझे देखी लेट्स से Q1 इज इक्वल टू 2 कूलम कूलम नहीं जाऊँगी एंड Q2 इज इक्वल टू अगेन 3 कूलम सो द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 इज इक्वल टू 6 व्हिच इज ग्रेटर देन 0 जदि ग्रेटर देन 0 अच्छी ताले रिपल्सिव आम एमती भी जाचे जदि दीटा एक सेम वेराइटर चार्ज अच्छी सेठी भी रिपल्सन देखा मिले जहाँ जमती नेले चलो आ गोटे केस देख Q1 रो वैल्यू जदि मुझे देखी Q1 इज इक्वल टू -2 कूलम Q2 इज इक्वल टू -3 कूलम ताने से दी जनकर प्रोडक्ट है के माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 तो 6 कूलम होगा कूलम स्क्वायर होगा मेटी कूलम स्क्वायर है कूलम स्क्वायर व्हिच इज ग्रेटर देन 0 इफ ग्रेटर देन 0 ताले रिपल्सिव देखो ये भी नेगेटिव सेम वेराइटर चार्ज ताले कौन हम रिपल्सन हम तेणु जहाँ जमी कले भी तुम पाइपर ये गोटे सर्ट ट्रिक आपको मन रखिले बहुत सुविधा बुझीगला आस नुआ पॉइंट को ये गला तुम कौन कूलम्स लॉ रो छोट छोट जिनस किछि जदि आम देखा बीटार वैल्यू हाँ कूलम्स लॉ को एसआई सिस्टम रे देखा सीजीएस रे देखा बा ईएसयू जोटा कहूँ से सिस्टम रे भी देखा तार लिमिटेशन देखा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा सब देखिक आम जा फर्स्ट आम आसवा कौटी ना कूलम्स लॉ इन एसआई सिस्टम Coulomb's law in SI system. Just a minute. Okay, fine. Coulomb's law in SI system. जब हम देखा इन SI F is equal to same beta Q1 Q2 divided by R square. The value of beta is 1 by 4 pi epsilon naught जोटा 9 into 10 power 9. So F can be written as 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by R square. बुझीगला तो फोर्स को तुम्हें एमती लिखिपर फोर्स को तुम्हें एमती लिखिपर है एसआई सिस्टम रे है जदि सीजीएस बा सीजीएस रे तो ईएसयू ईएमयू थाए तो मुझे तुमको ईएसयू रे करके देखो जस्ट ए मिनिट मुझे तुमको कौन करके देखो ईएसयू रे करके देखो इन ईएसयू सिस्टम same F is equal to beta Q1 Q2 divided by R square but value of beta in ESU is 1 जोड़ा 1 by 4 pi epsilon naught that is 1 actually so that you can write F is equal to Q1 Q2 divided by R square very simple you can write Q1 Q2 divided by R square क्लियर एवं बुझा पड़गला कूलम्स लॉ को एसआई रे केमती लिखा होची कूलम्स लॉ को सीजीएस रे केमती लिखा होची तापर देखो यार वेक्टर फॉर्म टा को बुझाई देबी तापर लिमिटेशन को आसीबी हला वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कहीं फोर्स जेहतु गोटे वेक्टर क्वांटिटी आमको तो लिखा पड़ो ना ये लेट्स से आम ये गोटे चार्ज नवा एमती गोटे चार्ज रहा आ गोटे चार्ज ये जगह मुझे से दी जन भर जो सेपरेशन अच्छी
से सेपरेशन टाक मु बनैली एटाई ता भीतर सेपरेशन ठीक अच्छे। अच्छा या को मु Q1 और Q2 चार्ज दोजी जो फोर्स एक्चुअली पड़ुची या परे से फोर्स रो नेमिंग केमति दिया जो देखो Q2 Q1 ऊपर जो फोर्स पके फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एमती लिखा जाए जेतेबेले Q2 ऊपर Q1 पकेबो सेतेबेले फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दीटा जिंस आउथर कहूची लिखि दोची F12 वेक्टर जो लिखा होची तार में केमती पढ़ा जाए ताकू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F21 वेक्टर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बुझेला। अच्छा ठीक सेमती आर रेडियस सॉरी सेपरेशन को जो तुम आर पढ़ुथलो एठी आर होची R21 R12 अलग अलग ठीक सेमती R21 को तुम लिखि परिबो R on 2 ड्यू टू 1 R on 1 ड्यू टू 2 तो एक्चुअली एडी जो फोर्स पड़ुची आमे जे देखिबा फोर्स 1 on 2 वेक्टर इज इक्वल टू सिंपल लिखि परिबा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R रो स्क्वायर किंतु को R आमे नबा R21 रो स्क्वायर हमको नबा पड़ियो स्क्वायर तो एठा आमे कहि परिबानी यार डायरेक्शन जेहेतु आसुची आमे एटा को देखिबा हां देखिबा वेक्टर सिंबल एटी तमर दिया हिछ ना एटी तो निहाती गोटे वेक्टर रहबा ना कारण होची या जे बाबा रे ये हो गोटे स्केलर पार्ट ये केवल मैग्नीट्यूड तुम जदि एटा को वेक्टर करिवो ताले केमिति वेक्टर हेई परिबो ये ना जदि एठी गोटे वेक्टर बाय यूनिट वेक्टर तुमे ऐड करो बाय यूनिट वेक्टर सहित जदि लिखो ये कंप्लीटली गोटे वेक्टर क्वांटिटी हेई परिबो जेमति कि मु कहबी एटा x एक्सिस अछि एटा y एक्सिस अछि एटा z एक्सिस अछि x एक्सिस को i कैप यूनिट वेक्टर यूनिटाइज करे j कैप y को k कैप z को जदि जने कहला फोर्स केता हो हम कहबी 2 i कैप न्यूटन ये जो i कैप नो कि ये रिप्रेजेंट करूची को डायरेक्शन रे ये मैग्नीट्यूड टा लाई करूची सेमतिका एठी ए जो कैप टा कहबो जे को डायरेक्शन रे मैग्नीट्यूड टा अछि बुझियोछ ए जिंस ही एक्चुअली तुमरो दिया है 11th रे पढ़ी थबो ना ए जो वेक्टर वेक्टर बाबद रे तुमे सब न पढ़ी छ कमेंट करो बुझे दवा किछ असुविधा नहीं तो सेमतिका फोर्स 2 on 1 फोर्स 2 on 1 जदि लिखा जाए सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहला Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R उल्टा लिखियो R on 2 सो R 1 on 2 रो कैप रहला हो देखि परछो तो फोर्स रो मैग्नीट्यूड जो दी जण को एठी हमें देखिबा एक्चुअली दी जण को कोन कॉमन पॉइंट बा कोन ओडे जिंस रोज मैच करछ देखो जे यार जो स्केलर पार्ट ता जहा यार स्केलर पार्ट ता सेया R12 R21 जोडा हमें कहूजे दी जण को R12 हो कि R21 हो सेपरेशन ता केते रोज सेति ना फिक्स ना तणु मैग्नीट्यूड समान Q1 Q2 तो दी जण को पई समान R12 R21 कहली दी जण पई समान 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट रहला से तो रहला कांस्टेंट तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाए तार कूलम्स फोर्स कांस्टेंट भी तो कहा जाए हला हो जा भी हो देखो ई पार्ट टा पूरा पूरी दी जनकर समान रहउची केवल जा डायरेक्शन तांकर कोन रहउची अलग अलग रहउची तणु को आकु जदी कंपाइल करके मु लिखिबी एठी गोटे छोटो जिंस एटा हम लिखि परिबा एटा को कि हियर यू कैन राइट फोर्स 1 on 2 वेक्टर इज इक्वल टू force 2 on 1 vector in magnitude but force 1 on 2 vector is negative of force 2 on 1 vector कारण जनकर डायरेक्शन देखो राइट को थिला बेले आ जनकर लेफ्ट को अछि सेति पई जदि वेक्टोरिकल लिखिबो माइनस टे लगेबो मैग्नीट्यूड जो कथा जदि उठे ताले दी जनकर मैग्नीट्यूड समान रहिबो बुझियला। अच्छा तापर लिमिटेशन को आसीबा कूलम्स लॉ ये होची वेक्टर फॉर्म चली गला हम आसीबा कोठी ना लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ को देखो लिमिटेशन कौन रही पड़छ लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ दीटा एटी लिमिटेशन मु तुमको लिखे देबी दीटा लिमिटेशन जेमति कि मु तुमको आगे लिखे देबी जस्ट अ मिनिट हां एटा था आगे लिखे देबी ये वैलिड अछि पॉइंट चार्ज पई केवल जतबेले दीटा चार्ज रिलेटिविस्टिकली रेस्ट रे थिबे सेतबेले जाय कि तुम कहि परिबो ये
माने कौन कूलम्स लॉ टा वैलिड फास्ट कौन अच्छी आम कही परिबा पॉइंट चार्ज पाई वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली सेकंड पॉइंट वैलिड when two bodies are relatively rest relatively rest ର मीनिंग टी भी बुझ दियो यार मीनिंग या तो दीटा का बॉडी यार पोजीशन फिक्स ये भी रेस्ट रो अछि ये भी रेस्ट रो अछि आगु कह परिबो अदरवाइज ये भी मोशन और ये भी मोशन रो अछि या मोशन होची 5 मीटर पर सेकंड ये भी होची 5 मीटर पर सेकंड सो रिलेटिव स्पीड यार जदि आपको ए और बी दिए रिलेटिव स्पीड यार कौन रहइबो जीरो रहइबो माने या तो दी जनकर स्पीड कांस्टेंट कहि परिबो बा रिलेटिविस्टिकली रेस्ट रिलेटिवली रेस्ट रे थिए एमती हला दी जन जदि इक्वल स्पीड रे जाउचंदी भाई केई का पई एमिति फील हबन कि से स्पीड रे जाउची से फील करबन जे ये स्पीड रे जाउची से दी जन को फील हबो से भी स्टेबल अछि ये भी स्टेबल अछि हला याको फील हबो ये स्टेबल अछि ये बाबू फील करे ये स्टेबल अछि तो से हिसाब रे हम कहि परिबा ये रिलेटिवली रेस्ट रे अछंती या तो दी जन पूरा कंप्लीट स्टेबल रे जथिबे तारे ये वैलिड हबो अदरवाइज ये वैलिड हबो नाही कोडा हमरो कूलम्स लो वैलिड हबो नाही बुझियला कुछ डाउट बढ़िया तापरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स लॉ किछि कूलम्स लॉ रो कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर हम जेबा कूलम्स लॉ रो किछि कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर जेबा हम प्रथम कथा कहबा ये चार्ज डिपेंडेंट फोर्स ये चार्ज ऊपर केवल डिपेंड करे मास ऊपर न चार्ज डिपेंडेंट फोर्स सेकंड कोई भी इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ माने कौन ना एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर थिला से जो इनवर्स अछि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करछि थर्ड कौन कंजर्वेटिव फोर्स एटा कौन it is conservative force means work done is path independent ता माने बुझे दवा देखो ता माने सुनो ए जो दीटा चार्ज रहला ए चार्ज ता या पाखु को जीव किबा वर्क डन लो फार्मूला एक्चुअली कोन कहलो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स ये यहाँ पर जति पकोछि से यहाँ पर सेति पकोछि हम एटा त कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म रे जानि गले फोर्स 1 on 2 पर जति पकोछि 2 on 1 पर सेति पकोछि हम एटा कूलम्स लॉ जानि गले तार मैग्नीट्यूड ता कोन होतला इक्वल होतला बुझिउ जे ना मो कहर कथा एबे जो फोर्स ता रहला दी जण पई सेम ए जो डिस्टेंस ता एटा को तुम dx किबा x बोल कहछो त इंटीग्रेशन न कोन हे केवल x हे जो ए जो x ता एइडा ना एमिति आ गुटे सेपरेशन चूज करिबे जदि से भी x हे परिबो ये केवे x x अब स्ट्रेट डिस्टेंस टा तेणु तुमे केवल ये गोटाए लाइन थ्रो रे ही वर्क डन पाई परिबो आ कोनोसी लाइन बा कोनोसी पाथ जे तुमे फॉलो करो तुमको वर्क डन सीट मिलिबो नाही वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो तुमे जुआडे गले भी तुमको वर्क डन एई लाइन पाई मिलिबो डिस्प्लेसमेंट पाई मिलिबो आ किछि नै तेणु जो x एठी लिखा आइ जे x टा डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही एठी गोटाए ही रहइबो तेणु ये केवल से गोटाए पाथ ऊपर डिपेंड करिवो आउ का ऊपर डिपेंड करिवो आउ कोनोसी पाथ ऊपर डिपेंड करिवो नाही जो प्रकार फोर्स पाथ जो तार ता पई नै कि जो वर्क डन बाहर करा जाय यदि से पाथ इंडिपेंडेंट हुए तण ताको कोन कहा जाय कंजर्वेटिव फोर्स बोली कहा जाय आई थिंक ये पॉइंट ता तमरा क्लियर हे हिथिबो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी ये फॉलो करे पढ़ेबा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोन it follows principle of superposition आउ इंटरवेनिंग मीडियम ऊपर ये डिपेंड करे आउट पॉइंट कोड लिख दो इट लिख दो इट
depends on the intervening medium between two charges। ये दीटा चार्ज रो इंटरवेनिंग मीडियम जो रोची तापर ये डिपेंड करे। तो सारी ये की कथा देखो बाबा ये जो पॉइंट ये लिखा होनी एप्सिलॉन नॉट देखो ये लिखा होची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एटा होची मीडियम डिपेंडेंट जेहेतु ये निजे मीडियम ये अलग अलग मीडियम रे यार वैल्यू अलग हो जाए सेथि पई एक्चुअली जो फोर्स नुहे फोर्स रो भी एक्चुअली अलग अलग मीडियम रो वैल्यू अलग अलग हो जाए हैला ये जो फोर्स लिखुछ ना बीटा समथिंग बीटा रो वैल्यू होची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तेणु बीटा रो वैल्यू कोन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तेणु एप्सिलॉन चेंज हेले बीटा भी चेंज हो बीटा चेंज हेले फोर्स भी चेंज हो तो कहानी अच्छे कि एक्चुअली पहुंची जे एठी हैला बुझिउछ एनी डाउट मते को तो ये गला कोन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ ये मीडियम डिपेंडेंट रहेगा। अच्छा तापर आमे देखिबा जे ई जो एप्सिलॉन नॉट को होची सेटा कोन ता बाबद रे खाली टिके जानि दबा जानि सारी की या रिलेटेड किछि क्वेश्चन जदी बनि पारे आमे करिया से जो एप्सिलॉन नॉट ता ना होची परमिटिविटी ताको एप्सिलॉन बोली कुआ जाए जदि आमे परमिटिविटी की डिफाइन करिया कोन ये गोटे फिजिकल क्वांटिटी जोटा सिग्निफाई करे गोटे मीडियम रे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी केते हम कहबे हला प्रथम लिखि दोजी इट इज a physical quantity that signifies the electrical property of the medium ये होची परमिटिविटी बुझियला जदि सेकंड पॉइंट यार म लिखिबी जी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स माने जदि परमिटिविटी बढ़िबो ताले फोर्स कमिबो काहेकि ना फोर्स को हमें एमिति लिखंते ना एमिति लिखंते ना तो एगुड तुम तो निहाती भाव जानी पारथो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी तो परमिटिविटी और फोर्स भीतर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो रिलेशन अच्छे ये जड़े बढ़िले जड़े कमिबो हैला सेथि पई सेकंड पॉइंट एटा लिखले भी चलिबो आगो परमिटिविटी ले कहा होछि हैला गोटे फिजिकल क्वांटिटी जे कि गोटे मीडियम रो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी केते अछि केते नै ता बाबद इंफॉर्मेशन दिया और किछि भी नुहे। अच्छा जदि परमिटिविटी मु जो तुमको लिखिली ये जो नॉट लिखा जाए कहबी है प्रथम एक कहबी यार यूनिट को लिखिद ता डायमेंशन को लिखिद व्हाट इज यूनिट ऑफ परमिटिविटी एसआई रे यार यूनिट जब हम लिखा को जीवा ये रहिबो कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर तमे फोर्स फार्मूला भी जानि परिबो जदि तमे जानिया चाहो तो देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर तुम्हें 4 पाए एप्सिलॉन को केते लिखि परिबो ना 1/f इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 4 पाए तो किछि भी यूनिट नाही तो एप्सिलॉन नॉट रे यूनिट कोन हबो 1/4 रे यूनिट हला न्यूटन चार्ज रे ला कूलम तो कूलम इनटू कूलम स्क्वायर डिस्टेंस रे ला मीटर मीटर स्क्वायर तो फाइनली एप्सिलॉन नॉट को जो देखिबा तार यूनिट कोन होए कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर बहुत इजी बुझेला तो केमते लिखा होची सेमती का ता डायमेंशन जदि लिखियो सही फार्मूला रे तुम बाहर कर परिबा डायमेंशन इंपोर्टेंट अछि यार डायमेंशन ता मन रखतिबो m-1 l-3 t4 a2 एग्जैक्ट जेमते एठी बनिला सेमती बन परिबो जदि म देखिबी परमिटिविटी डायमेंशन एठी 1 एठी कूलम अछि ना कूलम रहला a1 t1 तार स्क्वायर अच्छी तो a2 t2 डिवाइडेड बाय न्यूटन जे m1 l1 t-2 फोर्स रो एपट रहला मीटर स्क्वायर माने l स्क्वायर एडा जदी कंप्लीटली तुम देखिबो परमिटिविटी सिंबल पळे आसीबो m-1 l-3 t4 हला t2 अछि t4 आ गोटे कोन रहला a कोडे छ a2 ठीक अछि सेम जिंस हला
तो डायमेंशन तुम यूट्यूब भी फॉर्मूला भी बन पार जो दिन बन पारे मतलब पचारे ना यहाँ सीधा मन रख यहाँ बहुत इंपोर्टेंट अच्छी लिखी दूसरी यहाँ एक्चुअली तुम भेरी भेरी इंपोर्टेंट सबू थर यहाँ MCQ रो 1 मार्क तुम बोर्ड एग्जाम रे आसे बोर्ड रे इटा पचारे ला देखियो MCQ रो 1 मार्क वाला बोर्ड क्वेश्चन इटा रुए डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी सब बड़े वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अच्छा जदि यार वैल्यू मु लिखिया को चाहिबी तो यार वैल्यू केते हबो देखो वैल्यू वैल्यू ऑफ परमिटिविटी जदि परमिटिविटी को मु एआर मीडियम रे रखे नॉट टे लगाउची तार वैल्यू मते जणा अछि माने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 8.85 into 10 power -12 यूनिट होची कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर वैल्यू मन रखथिबो सबले परमिटिविटी इन एआर मीडियम रे 0 लगा जाए तळे सबस्क्रिप्ट रे जोटा कि 8.85 into 10 power -12 हला तापर आसीबा रिलेटिव परमिटिविटी को तापर कोठी के आसे हमें रिलेटिव परमिटिविटी आपको कई लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी रो सिंबल होची ER तो शॉर्टकट वे रे मु लिखिबी रिलेटिव परमिटिविटी को केमते डिफाइन करा जाए परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बुझिला तो जदि लिखिबा ER इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम और हम लिख परिबा एटा कोन ना एआर एमती भी लिखि परिबो वैक्यूम लिखि परिबो एआर लिखि परिबो जहा लिखले चलिबो कि असुविधा नाही यार किछि वैल्यूज भी अछि परमिटिविटी रो सेटा भी लिखि दउछि रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम रो जदि देखिबा तार वैल्यू हला 1 रिलेटिव परमिटिविटी जदि वाटर रो देखिबा तार वैल्यू हला 80 रिलेटिव परमिटिविटी जदि मेटल रो देखिबा तार वैल्यू हला इन्फिनिटी बुझला ये हला 80 ये हला इन्फिनिटी ये हला 1 ये तीनटा को वैल्यू भी मने रखी थिबो जरूर जोडा बाबू तुमरो इट लेखा हला जोडा रिलेटिव परमिटिविटी तार ना भी कोन अछि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ता कोन कह जाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर पढिबो सेकंड चैप्टर रे डाई इलेक्ट्रिक कोन बट एटा मन रखता कोई कह जाए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ताको के रे भी सिंबलाइज करा जाए और बीटा रे भी सिंबलाइज करा जाए जहा कले भी चलियो सॉरी ER रे सिंबलाइज करा जाए जहा कले भी चलियो कुछ असुविधा नहीं ये गला तुमरो रिलेटिव परमिटिविटी रा कहानी बुझला अच्छा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एटा को एमती लिखि देले होंदा नहीं आउट साइड रे लिखि दियंदो एट लिखि दउछि हां ताकि कोन करिया हो आ गोटे जिनसटी मु पढ़े पारि बुझे पारि हला अच्छा देखो या पर कोन तो मु कहली मु कूलम्स फोर्स इन एनी मीडियम ये परीक्षा रे भी आसे क्वेश्चन आसे या पर कूलम्स फोर्स इन एनी मीडियम यार जो फॉर्मूला टे बनिबे फॉर्मूला पर बहुत थरो एग्जाम रे क्वेश्चन आसी जदि मु वैक्यूम पई देखिबी ताले भाई आपको लिखि हबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जदि मु एनी मीडियम रे देखिबी ताले f एनी मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एनी मीडियम q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर या हबो बुझियो तो भाई साहब मु एबे गोटे काम करिया को चाहूची ए 1/4 पाए एप्सिलॉन एटा एनी थिला एनी मीडियम पाई एटा जदि एप्सिलॉन एनी एठी मु लिखिबी सेटा केते हे जिवो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हले ER इनटू E नॉट हे जिवो एटा हमको मिलिबनी कि एटा ए जिनसटा एटा मिलिबनी कि मिलि सरला परे मु एटा को लिखि परिबी जोटी एप्सिलॉन एनी थिवो सेठी मु एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट लिखि परिबी किछि प्रॉब्लम हबो नाही बाकी जास्ता को छाडी दियो जो 1/एप्सिलॉन r तक मु बाहर को नहीं आइली बाकी जहा अछि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर ए पूरा पार्ट टा तमरा f नॉट ना देखि दियो
एफ नॉट कौन लिखा है बुझी पारछ तो ये पूरा पार्ट होचे एफ नॉट जदि ये पूरा पार्ट एफ नॉट हैला ताले मैं एटा लिखि परिबी 1 by epsilon r into f naught तो फाइनली force in any medium is equal to force in air medium divided by epsilon r तो ये फॉर्मूला केबे भूलिबनी ये फॉर्मूला माइंड रे पूरा रखिथिबो आकु नेकी गुडाए न्यूमेरिकल अछि से न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करिबा बुझियला अच्छा बाकी जहा जहा छोटो जिंस अछि डिफाइन 1 कूलम डिफाइन 1 स्टार्ट कूलम आई डोंट थिंक ये एग्जाम रे तुमरा आसीबो हाँ देखिबा जदि आसीबो म तुमको आउ केबे कहि देबी बट एतिकी मन रख जे ई रिलेटेड किछि क्वेश्चंस या पर जदि क्वेश्चंस हम करियो जबा किछिटा क्वेश्चन होय त हम एटी सॉल्व कर परिया सब त सॉल्व करि हबा नै या पई म गुटा पूरा कंप्लीट पीरियड नेबी जो पीरियड तुमको पूराटा सॉल्व करी देखेबी देखो किछिटा क्वेश्चन जदि करि होची देखो एटी देखिबा हमें कूलम सोर्स को नै किछिटा जदि क्वेश्चन करि हबा देखो देई छै एग्जांपल 5 रे कोन अछि ये बुक रो सब बढ़िया कथा कोन जानछ ना तुम एट डायरेक्ट फार्मूला जो पाई जो हला तापर तमरे क्वेश्चंस दिया है जा जा पढ़ेली से फार्मूला थिबो देखो वैक्यूम पई वैक्यूम इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught अछि एयर मीडियम को वैक्यूम को एटा रहला ई फार्मूला q1 q2 by r square एनी मीडियम पई देखो छी ए k टा को एप्सिलॉन r भी लिखियो k भी लिखियो जा लिखले चलो कि असुविधा नहीं तणु ये अछि जहा फार्मूला पढितले एग्जैक्ट से ही अछि k र वैल्यू हला 1 by 4 pi epsilon जोटा कि 9 into 10 power 9 एग्जैक्ट जा जा पढितले सब तक अछि एबे खाली क्वेश्चंस तमे सॉल्व करियर अछि देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको देखौ जी सॉल्व करिके देछि the electrostatic force of repulsion between two positively charged ion से चार्ज कैरियर भीतर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी पारे आयन से ही पारे चार्ज कैरियर हे परंती हला जे भी चार्ज कैरियर अछि ताको नै कि हम फोर्स ता भीतर बाहर करि परिबा दीटा पॉजिटिवली चार्ज बोल जस माने रिपल्सन हबो रिपल्सन ही से देइ छी अच्छा से फोर्स ता केते देइ छी 3.7 into 10 power minus 9 न्यूटन सिंबल रु सबले मन रखता सिंबल रु तुमको जाना पड़ी जिवो जे कोड कहार डाटा दिया है 3.7 into 10 power minus 9 न्यूटन न्यूटन क्वाइज माने फोर्स रा डाटा दिया है when they are separated by 5 angstrom angstrom कहार यूनिट डिस्टेंस रे यूनिट त माने r तुमको दे दिया गला एठी मिल गला f एठी मिल गला r so कह हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन हाउ मेनी माने पचारची n बाबद रे केतेटा इलेक्ट्रॉन तुमे पढिछो q = n सेटो n केते मिल जिवो प्रथम कथा तुमे सिना q जानिले चार्ज केते सिना जानिले तापर तो कहि परिबो बुझिबो जी पॉजिटिव चार्ज आयन जो अछि से चार्ज ता केते जानले सिना तुमे n केते पाइबो नल केमति पाइबो तण ये क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट न देकी गोटे स्टेप ये आगो को पड़े गला कहला पिला को केतेटा माइंड चेक करिया पे आगो पड़ेला देखो एटा केमति सॉल्व हो तुम तुमको आगो कहि दउ छी क्वेश्चन रे देई छी force F is equal to 3.7 just a minute first question रे देई force F is equal to 3.7 into 10 to the power minus 9 newton distance r is equal to हम केते गिवन अछि 5 angstrom sorry 5 angstrom so 5 angstrom angstrom को जदी हम SI यूनिट रे कन्वर्ट करंती मीटर को ताले -10 गोटे angstrom जे गोटे एंगस्ट्रॉम जे 10 पावर -10 मीटर ये कन्वर्सन तमे मन रखियो फर्स्ट ईयर पाठ ये न मन रखले हबनी न्यूटन तो एसआई यूनिट ता सब बेले एसआई यूनिट को कन्वर्ट करा दियो तो से मागी छि n = केते हम q केते पाइले सिना n केते पाइबा तो आंसर केमति करिया देखो आगो तुमे जानि छ फोर्स F = 9 into 10 power 9 एसआई यूनिट रे q1 q2 by r square जो देखिबा फोर्स र वैल्यू तो अछि हम गिवन देइ छी 3.7 into 10 power minus 9 is equal to 9 into 10 power 9 into q1 into q2 जे q square समान अछि एटा q जा q1 जा q2 से समान अछि इक्वल पॉजिटिव q square हेगला डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अछि 5 into 10 र पावर -10 डिस्टेंस र स्क्वायर माने स्क्वायर लगे देले बुझियला एतर किछ डाउट दैट इंप्लाइज देखो हमको q square is equal to केते लिखियार अछि एडा को एपड को नै जेबा
माने मल्टीप्लाई हो ये एपटे आसिक डिवाइड हो बुझीगला। तो 3 इंटू 10 पावर -9 सहित 5 इंटू 10 पावर -10 रो स्क्वायर मल्टीप्लाई है से 9 इंटू 10 पावर 9 डिवाइड है ये डिवाइड है ये जाकि मल्टीप्लाई होगा ये जगह है ही काम कर कुछ ना ताने खाली q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 10 पावर -9 5 इंटू 10 पावर -10 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 बुझीगला। देख ये केमती इजिली मैं हटाऊँ प्रथम कथा ये 3 रे हटेले ये केते हबो 3 हबो बुझे हो मो कहर कथा कौन 3 रे हटेले ये 3 हबो। अच्छा ताल रहिला कौन ना ऊपर ये 10 पावर -9 ये जो 10 पावर -9 अच्छी ये जदि ऊपर को जाए ये +9 टा कौन हो -9 हो इंटू 10 पावर -9 बुझीगला डिवाइडेड बाय क्या रहा 3 रहा एपटे जो 5 इंटू 10 पावर -2 स्क्वायर थिला स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटिगला ये 5 इंटू 10 पावर -10 ही रहा बस। अबिका पुणी गोटे स्टेप जब तुम आगू जीव ताले लिखिपर जे q इज इक्वल टू 10 पावर -9 दीटा थिला गोटे रहा 3 रो गोटे स्क्वायर रूट रहा बाकी ये 5 इंटू 10 पावर -10 सी तार अलग रहा बुझीगला। तो आपको तुम्हें इजिली सॉल्व करियो q रो वैल्यू √3 1.732 रहइबो तो याको सॉल्व कले तुम मिल जिवो 5 इंटू 10 पावर -19 डिवाइडेड बाय √3 तो लगभग यार वैल्यू कौन आछे हम एट देखि दवा 4.63 इंटू 10 पावर -7 कूलम हैला बुझीगला। तो से ही कराई छी ना 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 एटा से आनो 88 q स्क्वायर q केते आछी 3.7 थिला ना जस्ट अ मिनट बेटा आई थिंक आई एम रॉन्ग I got any single mistake over there 3.7 was there so it is 3.7 not 3 this is 3.7 we cannot cut this part okay 3.7 ये आपका मिल जाएगा 9 इंटू 3.7 सॉरी इंटू 3.7 ये आसो मतलब एडजस्ट कर दे इंटू 3.7 स्क्वायर रूट भितर आसो बाकी ये तो हटिगला ये 9 तले अच्छी तमें गोटे तापर स्टेप रे एटा कौन करि परिवो देख मुझे कहीदे 3.7 बाय 9 रो स्क्वायर रूट जमती थिला सेमती रहला 10 पावर -9 10 पावर -9 अच्छी तो गोटाए 10 पावर -9 आसला स्क्वायर रूट हटला परे ये 5 इंटू 10 पावर -10 तार जमती रहला तो बर्तमान 3.7 बाई स्क्वायर रूट बाई 9 इटा अच्छे इटा हम देखा तो 3.7 रो स्क्वायर रूट बाई 9 रो स्क्वायर रूट जो 3 हो गला एपटे ये 5 इंटू 10 रो पावर -19 हो गला तो याकू सॉल्व करिवो किसी ना किसी गोटे वैल्यू आसीबो सेटा कूलम रे आसीबो देखो सेटा ही आसी जे इटी q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम बुझेला 3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम ये हला कथा कोन आउटे देखी दियो कौन कौन अच्छे एग्जैक्टली सेम टू सेम जिनस अच्छी yes 3.2 into 10 to the power -19 कूलम परफेक्ट खाली सॉल्व कले एटा मिलिबो कोन q रो वैल्यू तुमको केते मिल गला वंस q रो वैल्यू तुमको मिल जाउची 3.2 केते मिलला 3.2 into 10 रो पावर -19 into 10 रो पावर -19 एटा मिलला बट तुमको तो बाहर करे अछि ना n रो वैल्यू केते तो तुमे कोन करिवो एबे लिखिवो we know that वे तो क्वेश्चन टिकेट ऑफ पेपर कैलकुलेशन टा बट इजी अच्छे डायरेक्ट फार्मूला पुट करे आंसर बाहर का कुछ नहीं वी नो दैट हम लिख परिबा q इज इक्वल टू ne and n इज इक्वल टू q by e सो दैट n इज इक्वल टू q रा वैल्यू केते बाहरला 3.2 into 10 पावर -19 19 आछे ना 3.2 into 10 रा पावर -19 यस 19 आछे डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय ये केते आछि तुमरो ई रो वैल्यू होला 1.6 into 10 to the power minus 19 19 19 हटाओ तो n is equal to 32 by 16 is equal to 2 आंसर होला केते n is equal to 2 देखो n is equal to 2 आछि आंसर ठीक अछि तो एमती हला क्वेश्चन टाको सॉल्व करा गला तो टफ टू टफ क्वेश्चन तो एठी बहुत अछि आमे पूरा डिटेल या बदर पढिबा ए क्वेश्चन को पूरा पूरी करबा आमे किंतु मु तुमको छोटो छोटो दिटा क्वेश्चन करके देखै दोछि देखो तापर तुमको आईडिया पळे आसीबो जेमति कि क्वेश्चन नंबर 1 गोटे करके देखौ छी इफ टू चार्ज आर identical having magnitude 5 microcoulomb comma having 5 microcoulomb separated by 20 centimeter apart, then find the force between them. सिंपल क्वेश्चन है यार आंसर मैं तुमको करके देखो देखो से कही दीटा चार्ज अच्छे आइडेंटिकल माने समान भाया अच्छे तार मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम देछि तामाने q1 भी 5 माइक्रोकूलम अच्छी q2 भी तुमरो 5 माइक्रोकूलम अच्छी सेपरेशन देछि केते 20 सेंटीमीटर तो r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर प्रथमे सब को एसआई रे कन्वर्ट करिया 5 into 10 रो पावर -6 कूलम तामाने 1 माइक्रोकूलम जे 10 पावर -6 कूलम ए कन्वर्जन मन रखियो एटी सेमती 5 into 10 रो पावर -6 कूलम 20 सेंटीमीटर को मीटर रे कन्वर्ट कले 10 रो पावर -2 मीटर बुझियला तो अबिका हमको फोर्स केते बाहर करियर अछि तो फोर्स रो फार्मूला कोन 9 into 10 पावर 9 ये रहला q1 q2 जे 5 into 10 पावर -6 समान अछि तार स्क्वायर कर देली डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जे 20 into 10 to the power -2 तार स्क्वायर कर देली देखो ये केमती सॉल्व होछि देखो 9 into 10 पावर 9 into ये 5 into 10 पावर -6 रो स्क्वायर जे 25 into 10 पावर -12 डिवाइडेड बाय ये 20 रो स्क्वायर जे 400 into 10 पावर -4 सबुठु इजी हला जतक नंबर्स अछि ताकू गोटे साइड कर दियो आ जतक पावर अछि 9 -12 -4 आकू गोटे साइड कर दियो कैलकुलेशन इजी हो केमती का 9 into 25 तार रहू डिवाइडेड बाय एटी 400 रे 4 रखुची अच्छा ये ऊपर 10 पावर 9 और -12 थिला जो तो 12 ରୁ 9 3 -3 और रहिला सॉल्व करली डिवाइडेड बाय 10 रो पावर -4 थिला एटी 400 ରୁ 4 आनली एटी कोन थिला 400 मु कोन लिखली एटी 4 त माने आ 100 गोटे तळे मल्टीप्लाई करर अछि 10 पावर 2 मल्टीप्लाई कर देले देखो 100 हाले तुमेटा को डायरेक्टली तम हिसाब रे सॉल्व करि परियो मु एटा को ट्रिकली सॉल्व करछि तो 9 into 25 डिवाइडेड बाय 4 रहिला into 10 रो पावर ऊपर -3 अछि तळे केते गला -4 और 2 जे -2 ऊपर गले +2 हे गला -3 और +2 जे -1 रहिला अबिका एटा को सॉल्व करियर अछि 4 रो सॉल्व करले केते रहउ जेटा 4 रो 4 दुणे 8 10 हला तो 10 हला परे 4 दुणे 4 5 नहीं 4 दुणे 8 1 9 10 हला पॉइंट बसला पुणी 4 दुणे 8 2 हला 20 4 5 20 2.25 हला हेला 25 हेला 10 रो पावर -1 ता माने हमको कोन करियर अछि 2.25 हम पाखे रहला इनटू रे 25 रहला डिवाइड रे 10 रहला तो गोटे काम कले बेटर हबो तो 225 रे 25 मल्टीप्लाई कर दो तापर जा हो देखिबा देखो एट हम पाखे मोया कली 225 रे 25 को मल्टीप्लाई कर देली 5 5 जा 25 5 रहला 2 5 दुणे 10 2 12 2 नेला 1 5 दुणे 10 के 11 2 5 10 0 नेला 1 2 दुणे 4 के 5 2 दुणे 4 तो 5 2 6 5 5 6 2 5 रोचे अच्छा 5 6 2 5 रोचे ठीक अच्छे तो हम एटा को लिखिबा केमति का 5 6 2 5 एठी कोन थिला 2.25 थिला
तो 2.25 थिला मुझे लिखिपारि कि 225/100 कारण मुझे 2.25 ही नहीं मल्टीप्लाई करी नहीं 225 तो मल्टीप्लाई करी ना मल्टीप्लिकेशन रे तो मुझे 225/100 लिखिपारि माने तले के रोचे 100 रोचे एक्स्ट्रा गोटे ये देख 10 पावर -1 मीनिंग कौन कि 10 पावर -1 अच्छी तार मीनिंग हूँ कौन कि 1/10 ताने ये 100 ये 10 1000 ताले एक रे 3टा शून्य अच्छी पछक पड़े 5.625 न्यूटन आंसर रहा है तो एमती तुम कर कैलकुलेशन तुम ऊपर डिपेंड कर कनसेप्ट केवल तुम जाना अच्छे है सेमतीका तुमको कौन गिवेन थी आ गोटे क्वेश्चन जब देवी Q1 आउ Q2 गिवेन थी 2 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम तांको भितर फोर्स एक्सर्ट होची लेट्स से 16 न्यूटन तुमको मागी देथिवो जे सेपरेशन केते होमवर्क देले एटा होमवर्क रहला आ गोटे मागी थिवो कहथिवो फोर्स इज इक्वल टू 25 न्यूटन separation R is equal to 5 centimeter then find the value of Q where Q1 is equal to Q2 बुझिगला एमती गोटे क्वेश्चन मागी तो एटा होमवर्क रहला एटा सब तुमर कोन रहला होमवर्क रहला एटा तुमर आज दीटा को कोन रहला होमवर्क रहला बुझिगला ठीक अछि आज पे क्लास एतिक रहला पुणी आमे काली क्लास रे ई फोर्स को नहीं कि केते टाइप रो क्वेश्चन बनि परियो केमती का ही परियो हम करिया हला हम तुम कहिथिला ए बुक रो सब गोटे क्वेश्चन करि जबा तो ए क्वेश्चन सब हम करिवा हला जहाँ को पढ़ार इच्छा अच्छी कंटिन्यू करो भल लगे किसी असुविधा ना आ जहाँ पढ़ार इच्छा ना टाइम वेस्ट कर लाभ ना अलग किसी कॉमेडी चैनल देख से फायदा मिल जाए थैंक यू वेरी मच तो निश्चित भाव में खुशी रही तुम्हें खुशी रंजय कर लाइफ इज गोइंग ऑन नो प्रॉब्लम तुम्हें भल कि पढ़ पढ़ी मत रिप्लाई दियो जे सतरे बुझे कि नहीं होमवर्क कर कि नहीं तापर यहाँ ठीक ठाक हो सारापर आम आगे किसी नुआ चिंता करवा किसी एंट्रांस रिलेटेड कथा आम चिंता करें प्रथम ये तो चलती बहुत भल चलती चलो किसी असुविधा नहीं पाला कराई करूँ देखिए किसी असुविधा नहीं रही आज देखा आउ गोटे लेक्चर नमस्कार।